नमस्कार सर, मेरा नाम अनुराग है। वीडियो देखेंगे, समझेंगे तो आपके अंदर से डर निकल जाएगा। और हम लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, इसमें शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आए हैं। तो देखिए, आज मैं निफ्टी 50 ये 50 कंपनी इसमें रहती हैं। टॉप की 50 कंपनी निफ्टी 50 में रहती हैं। और ये 2015 में ध्यान से देखिएगा, निफ्टी 50 2015 में इसका प्राइस था 8152 रुपया। इसका प्राइस था 2015 में। फिर 2019 में 8100 से बढ़ते बढ़ते 12259 रुपया हो गया 2019 में। अब देखिए, 2015 में 8000 था और 2019 में 12000 हो गया, यानी 4000 बढ़ गया 2019 में। 4 साल में 4000 ये बढ़ गया। फिर उसके बाद 2020 का आया, ये कौन भूलेगा, कोरोना वाला 19-20। फिर कोरोना में आपका 8792 रुपया हो गया। सबसे निचले स्तर पे ये हो गया 8792 रुपया। यानी कि जो लोग यहां इन्वेस्ट किए होंगे 2015 में और यहां आके 2019 में जो है कि 1920 में आपका आके 8792 रुपया, यानी 300-400 आपको, ये 300-400 पॉइंट आपको अभी भी प्रॉफिट में दिख रहा होगा उस समय। लेकिन फिर भी जो लोग यहां इन्वेस्ट किए होंगे, एसआईपी ही क्यों ना की, इसी से सब कुछ चलता है। इसी सब से सब कुछ चलता है। एसआईपी, स्टॉक, शेयर जो भी होता है, बैंक सब कुछ इसी से चलता है। ये टॉप की 50 कंपनी। तो आपको जो यहां इन्वेस्ट किया होता 2015 में और 2019 और 20 में जब कोरोना काल का एकदम आया, उस समय 8792 हो गया। अब यहां जो 4 साल में यहां से यहां तक जो रुका होगा, फिर समझिए कि वो यहीं पहुंच गया। वही सिचुएशन इस समय है। तो 4 साल में जो प्रॉफिट बनाया होगा, फिर यहां आके उनका प्रॉफिट 0 हो गया होगा, यानी 4 साल में आपका 0 हो गया। फिर उसके बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, कोरोना काल सब कुछ खत्म हो गया, फिर आपका 6/6/2024 में 23,000 रुपया ये हो गया, 23,057 रुपया ये हो गया। यानी आपको यहाँ 8,000 था और फिर 24 में, यानी 20 के बाद 24 में 4 साल के बाद, ये 19 से 20 एक साल में तो आप देख ही रहे हैं कि आपका 4-5 हजार रुपया नुकसान हुआ। इसमें 4-5 हजार पॉइंट नुकसान हुआ। फिर इसमें आके 6/6/2024 में 23,000 आपका हो गया। 6/6/2024 में 23,000। फिर 23,000 से फिर टॉप पे गया 26/9/2024 को। 26/9/2024 को 26,178 रुपया आपका इसका प्राइस हो गया। अब सोचिए, यहां 3 महीना में 23 से 26 हो गया। अब इतना टॉप मार दिया कि 23 से 26 हो गया, यानी 3,000 इसमें 26/9 में आपको 3,000 पॉइंट अधिक। तो इसमें सबका, हमारा भी इसमें कम से कम 2.5-3 लाख रुपया प्रॉफिट था यहां पे, ये टॉप पे। फिर उसके बाद अब इस समय यही जब गिरते गिरते धीरे धीरे गिरते गिरते 6-7 महीना में, यानी 9वां महीना में तो टॉप पे था। फिर आके फरवरी में ये आके 23,057 रुपया ये हो गया। यानी टॉप से इतना ही 5-7 महीना में टॉप से 3,000 पॉइंट गिर गया। फिर जब ये मार्केट जब उठेगा, अब सोचिए यहां से गिरा उठा उठते गिरे। अब 23,000 इस समय निफ्टी 50 चल रहा है, और यही जब आपका उठेगा ऊपर जाएगा, यही ऊपर, तो आपको ये 30,000 पे जाके रुकेगा। 30,000 पे जाके रुकेगा। अब जब 30,000 पे जाके रुकेगा तो आपका बेनिफिट यहां आके आपका पैसा डबल हो जाएगा। अगर आप 24
20-19 के बाद आप इन्वेस्ट किए हैं, 23 के बाद इन्वेस्ट किए हैं, तो यहाँ आके आपका पैसा डबल हो जाएगा। अभी 12-13% मार्केट गिरा है। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी होती है कि हम लोग इन्वेस्ट करने का यहाँ समय होता है। यहाँ जब हम इन्वेस्ट करेंगे बॉटम में, तो जब टॉप जाएगा तो बेनिफिट तो मिलेगा। तो देखिए हमेशा मार्केट ऊपर ही गया है, आप देख सकते हैं। 2015 में 8100 था, 2019 में 12,000 था, फिर 20 में आके 8,000 हो गया, फिर आपको 24 में 6-6-24 में 23,000 हो गया, फिर आके आपको 26/9/2024 में 26,000 हो गया। अब सोचिए यहां से टॉप लिया, फिर यहां डाउन हो गया, फिर आप टॉप लेगा। मार्केट गिरता नहीं है, मार्केट गिराया जाता है कि जो लोग डर के भाग जाएंगे इसमें से वो तो नुकसान सह गए, और जो लोग रुके रहेंगे उनको बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए मार्केट गिरता नहीं है, मार्केट गिराया जाता है। बड़े बड़े लोग मार्केट गिराते हैं कि छोटे लोगों का पैसा रख लें, और फिर उसके बाद आप फिर इसमें आएंगे नहीं। चलिए ये तो निफ्टी 50 का हो गया। बैंक निफ्टी का जान लेते हैं। ये निफ्टी बैंक का ले लेते हैं। निफ्टी बैंक में सभी बैंक आते हैं, SBI, HDFC, एक्सिस, सब बैंक, टोटली जितने बैंक है निफ्टी बैंक में सब बैंक आते हैं। 2015 में निफ्टी बैंक का प्राइस था 17,605 रुपया। फिर 2020 में आपका आ गया 19,062 रुपया। अब 19,062 यानी 2015 से लेके और 2020 तक कोई रहा होता तो उसका पैसा लगभग लेवल में थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देता, थोड़ा बहुत बड़ा दिखाई देता। अब सोचिए 2015 में जो इन्वेस्ट किए होंगे 2020 में उनका वही पोर्टफोलियो रहे 2-4 हजार या बड़ा, जैसे जैसे जिसका इन्वेस्ट रहेगा वैसा वैसा पोर्टफोलियो रहता है, वैसा वैसा बेनिफिट रहता है। तो 2020 में 1962 रुपया, यानी सेम टू सेम अगर जो 2015 में इन्वेस्ट किए हैं 2020 में वही थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देता। लेकिन यही आके 19,062 रुपया से आपका 49,403 रुपया ये चल रहा है प्राइस। आप सोचिए कि यहां से 2020 से 19,000 था और 2025 में आपका ये हो गया 49,000। यानी आपको कभी भी देखिए मार्केट ऊपर ही अगर जाएगा भी तो ऊपर ही जाके फिर नीचे थोड़ा सा नीचे आएगा 2-4-10%, 20%, फिर हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यहाँ इन्वेस्ट करें। और फिर ये जब 60-65 हजार पे जाएगा बैंक निफ्टी, तो आप सोचिए आपका पैसा कितना होगा। तो यहां से जब आप देख रहे हैं कि हम 15 से देख रहे हैं, ये 15 से देख रहे हैं, ऑलरेडी हमारा बढ़ा हुआ है, तो हमको डरना क्यों है? जब हम जानते हैं कि हमको 15 साल आगे बढ़ना है तो हमको डरना क्यों है? तब आप जो है ये चीज देखिए, ये अपने देश का रीढ़ का हड्डी है, बैंकिंग सेक्टर है, ये कंपनी है। चलिए BSE सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। BSE में जो है 2,950 रुपया, 2,900 रुपया इसका शेयर प्राइस था 2002 में, 2,950 रुपया। फिर 2008 में कौन सा स्कैम हुआ था? 2008 में फिर आपको आके 9,257 रुपया हो गया, 2008 में आके गिर के। फिर उसके बाद 2020 में और मार्केट जब ऊपर गया तो ऊपर जाके फिर डाउन हुआ, फिर 32,000 पे आके मार्केट गिर गया 2020 में। ये जब कोरोना काल आया था 2020 में मार्केट गिर गया। फिर जब यहां से मार्केट बढ़ना चालू किया, जब कोरोना काल के बाद से फिर बढ़ना चालू किया मार्केट, 2020 से जब सब कुछ सही हो गया, फिर ऑटोमेटिक ये 4 साल में इतना स्पीड पकड़ा कि 86,000 हो गया। अब सोचिए इतना टॉप का स्पीड पकड़ा कि 86,000
सेंसेक्स बीएससी सेंसेक्स अपना चल गया। 26/9/2024 में 86,000 चल गया। अब सोचिए 4 साल में इतना प्रोग्रेस किया कि 32,000 से 86,000 पे पहुंच गया। और फिर अब ये हाई लेवल होने के वजह से जो लोग पहले से इन्वेस्टेड थे, या FIA हो चाहे अपने यहाँ के लोग हो, जो भी हो, जो पहले से इन्वेस्ट थे, उनका पैसा यहाँ आके 8 गुना 10 गुना हो गया। यहाँ आके 2,900 या 3,000 पे यहाँ के लिए मान के चलिए कोई भी शेयर लिए होंगे तो इसी लेवल पे चलता होगा, सब शेयर इसी से जुड़े होते हैं। तो कोई 100 पे यहाँ 2,900 पे चालू था और यहाँ आके 86,000 हो गया। अब यहाँ जब टॉप होगा, कोई भी बंधा, नदी का बंधा जब बांधा जाता है, नदी में बाढ़ आती है, तो जब ओवरफ्लो हो जाता है तो बंधा टूटना चालू हो जाता है। सेम प्रोसेस इसका भी है। जब नदी है, ये नदी है, समुंदर है, जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो बांध तो टूटेगा ही टूटेगा। वही बांध इस समय टूटा हुआ है। अब 2020 में 32,000 बॉटम पे था और वही आके 2024 में आपको 4 साल में 86,000 पे पहुंच गया। अब फिर जब ओवरफ्लो हो गया, बांधा टूटने का समय आया, जब नदी बाढ़ में आ गई, यही चीज नदी बाढ़ में जब आ गई, फिर अब इस समय 76, 77, 75, 76, 77, 75 लगभग 6 महीना से मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। तो आप सोचिए फिर भी जो 2020 में यानी बॉटम में जो लिया होगा, यहाँ पे बॉटम में जो लिया होगा 2020 में 19-20 के बीच में बॉटम में जो लिया होगा, उसका पैसा यहाँ आके अभी भी इनका पैसा डबल हो गया होगा। 4 साल में पैसा डबल हो गया होगा। अब सोचिए यहाँ 32 यहाँ डबल हो गया 76, अभी भी 75, 76, 77 इसी पे चल रहा है, इसी रेंज पे। तो अगर यही जब टॉप मारेगा 76 से जब ऊपर जाएगा, और ये भी समझ लीजिए कि 70 के अंदर नहीं जाएगा, ये 70 के अंदर चला जाएगा तो समझिए कि बहुत लोगों का नुकसान हो जाएगा। और नुकसान किसका होगा? जो निकल जाएंगे इसमें से, और जो लोग नहीं निकलेंगे उनका नुकसान नहीं होगा। वो जो लोग रुके रहेंगे वो लोग का फायदा होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग धैर्यता बनाए रखिए। मार्केट ऊपर ही जाएगा। बहुत आया है, क्रैश बहुत हुआ है, लेकिन ऑलरेडी ऊपर ही गया है। जो इस समय यहां से धैर्यता पकड़ा होगा, चाहे जो यहां निकल गया होगा, तो ये देखता नहीं देखता। तो यही चीज हमको ये देखना है कि ये हमारा कब 86 के पार जा रहा है। 90 तक जब पहुंचेगा, तब 90,000 पे जब पहुंचेगा, और ज्यादा दिन नहीं, 2 ही 4 साल में ये 90,000 पे पहुंच जाएगा। और 2030 तक ये आपको 1 लाख के ऊपर पहुंचेगा। 1 लाख। तब आप कहेंगे कि काश अगर निकल जाएंगे इस समय, अगर इस समय निकल जाएंगे, तो वो चीज जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ही बड़ा धक्का लगेगा कि काश मैं यहां निकला नहीं होता, काश मैं यहां पैसा अपना रिडीम नहीं किया होता। तो देखिए ये 15 साल 20 साल का ये डाटा है सब, और मैं अपने मन से कुछ नहीं बनाया हूं, सब एनालिसिस करके ही बनाया हूं। डिजिटल बोर्ड होता थोड़ा बढ़िया मैं दिखाता, लेकिन अभी फिलहाल है नहीं। तो आप 1 लाख जब होगा, 90,000 के ऊपर BSE सेंसेक्स जब जाएगा, तो समझिए आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। बस आपको धैर्यता बनाए रखना है और कुछ नहीं। आपका जो भी SIP जा रहा है जाने दीजिए। ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब बंधा टूटता है तो लोग अपना घर को, जो नदी के किनारे गांव होते हैं, घर को समेटना, सब कुछ सही करना चालू कर देते हैं कि हम थोड़ा दीवार बना दे, पानी न जाए, थोड़ा ये कर दे वो कर दे, तमाम तरीका। कोई रिश्तेदारी भाग जाएंगे, कोई कहीं भाग जाएंगे, अफरा तफरी मच जाता है जब बंधा टूटता है। तो सेम यही प्रोसेस है। ये बंधा यहाँ जब बंधा फुल हो गया 86,000 पे, फिर आके यहाँ आके गिर गया, टूट गया। तो ये बंधा समय देखना है। ये बंधा टूटा हुआ है तो कोई बात नहीं,
बंधा फिर बना जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये तो इसी में जो निकल गया वो गया, जो रुका है धैर्यता बनाए रखा है वो अच्छा प्रॉफिट करके निकलेगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग पूरा देख चुके हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब एक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट तो जरूर कीजिए कि वीडियो मेरा अच्छा लगा है आप लोगों को कि नहीं लगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।